अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के लेक्चर नंबर 3 को, जिसमें हम आज की इस वीडियो में हम स्टमक के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, स्टमक के स्ट्रक्चर, हिस्टोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे और इस लेक्चर के एंड में आपसे पूछे जाएंगे की पॉइंट्स जो कि एमसीक्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो इस लेक्चर को एंड तक आपने लाजमी सुनना है। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं स्टमक के इस लेक्चर को। सबसे पहले हम स्टमक के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, शेप के हवाले से बात करेंगे। इट इज अ जे शेप मस्कुलर पाउच लाइक स्ट्रक्चर विच इज एसोसिएटेड विद एसोफिगस एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली एंड ड्यूडेनम पोस्टीरियरली। हमने कहा ये देखिए ये जे शेप है। अगर स्टमक की अगर शेप को अगर कहा जाए रफली, एग्जैक्ट हम बात नहीं करते, तो ये जो है वो स्टमक की शेप जो है वो जे शेप है। तो यहाँ हमने कहा कि जे शेप पाउच लाइक, एक थैली की तरह नजर आ रहा है ना, ये पाउच की तरह है। पाउच लाइक स्ट्रक्चर विच इज एसोसिएटेड विद इसोफिगस एंटीरियरली। एंटीरियरली ये जो है वो इसोफिगस के साथ जो है वो अटैच होता है और पोस्टीरियरली ये जो है वो ड्यूडेनम के साथ जो है वो अटैच होता है। ड्यूडेनम पोस्टीरियरली। लोकेशन की बात करेंगे, इट लाइज इन द अपर लेफ्ट ऑफ द ह्यूमन एब्डोमिनल कैविटी। हमारा जो पेट है ना, हमारे पेट को अगर 4 हिस्सों में तकसीम कर लो। देखें भाई, हमारा जो एब्डोमेन है, फॉर एग्जांपल ये पेट वाला हिस्सा है, इस एब्डोमेन को अगर हम 4 हिस्सों में अगर तकसीम करते हैं ऐसे, तो ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। तो ये जो नजर आ रहा है ना, लेफ्ट और अपर लेफ्ट की तरफ जो है ये स्टमक होता है, अपर लेफ्ट की तरफ जो ये स्टमक होता है। तो हमने कहा कि इट लाइज इन द अपर लेफ्ट ऑफ द ह्यूमन एब्डोमिनल कैविटी। ये जो है वो अपर लेफ्ट ऑफ द ह्यूमन एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। स्फिंक्टर की बात करेंगे, स्फिंक्टर क्या होते हैं? इट बोथ एंड आर गार्डेड बाय वॉल्व। Anteriorly, it has cardiac sphincter, while posteriorly, it has pyloric sphincter. The sphincter prevents the backward flow of gastric content. अब sphincter क्या करते हैं? वॉल का काम करता है। याद रखिएगा, वॉल क्या होता है? जो सिर्फ एक डायरेक्शन में चीज़ों को गुजरने दे, अपोजिट डायरेक्शन में ना गुजरने दे। अब देखो भाई, ये स्टमक है ना, अब देखें यहाँ हमारे पास जैसे ही खाना यहाँ जाता है ना, तो खाना यहाँ से स्टमक में चला जाएगा, लेकिन यही खाना जब नीचे से ऊपर जाना शुरू करेगा तो ये वॉल्व क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। यानी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, यानी नीचे से ऊपर आने में क्या करेगा? मदद देगा खाने को, जबकि नीचे से खाना जब ऊपर की तरफ आएगा तो ये वॉल्व क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। सेम इसी तरीके से ये जो स्टमक जब फिल हो जाता है तो ये पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। जब यहाँ डाइजेशन मुकम्मल हो जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता खाना जो होता है वो काइम फ्लूइड की शक्ल में क्या होता है? आगे की तरफ बढ़ेगा। तो ये भी बंद होने का काम करता है, ये भी बंद होने का काम करता है। तो यहाँ हमने कहा इट हैज बोथ एंड। स्फिंक्टर की बात करेंगे, इसके दोनों एंड होते हैं, उस पर वॉल लगे होते हैं। एंटीरियरली यानी आगे जो पहले वाले हिस्से की तरफ जो है वो कार्डियक स्फिंक्टर कहलाता है और नीचे वाला जो है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर कहलाता है। द स्फिंक्टर प्रिवेंट्स द बैकवर्ड फ्लो ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। इसका काम होता है गैस्ट्रिक कंटेंट के बैकवर्ड फ्लो को क्या करना है? रोकना है। अब फंक्शन की अगर हम थोड़ी सी बात करेंगे, स्टमक इज द मेन ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर द प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल डाइजेशन टेक प्लेस। याद रखिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो मेन ऑर्गन है उनमें से स्टमक जो है वो एक है। यहाँ मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन जो है वो दोनों होती है। इट कैन स्टोर फूड फॉर सेवरल आवर्स। कई घंटों तक खाना जो होता है वो इसमें स्टोर रह सकता है। आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ डाइजेशन इट टर्न्स फूड इनटू पेस्ट लाइक एसिडिक काइंड। कई घंटों तक खाना जब यहाँ स्टोर होता है, स्टोर होने के बाद जब खाना यहाँ से निकलता है तो पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर में ये आता है, जिसे हम क्या कहते हैं? काइम। पेस्ट लाइक, एक पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर चुका है। जैसे खाना जो है ना ओरल कैविटी में चबाने के बाद क्या कहलाता है? बोलस। लेकिन अब बोलस जब यहाँ आ गया है और कई घंटों तक डाइजेशन के बाद अब ये क्या कहलाएगा? कई घंटों तक डाइजेशन के बाद अब ये कहलाएगा काइम। क्या कहलाएगा? काइम। तो ये पेस्ट लाइक जो है वो एसिडिक काइम में जाकर जो है वो कन्वर्ट होगा। अब जो वो रीजन ऑफ स्टमक के जो है वो कुछ रीजन की बात करते हैं स्ट्रक्चर के लिहाज से। द स्टमक इज डिवाइडेड इंटरनली इनटू 4 रीजन। 4 हिस्सों में जाकर डिवाइड करते हैं, कार्डिया, फंडस, कॉर्पस, पाइलोरस। सबसे पहले यहाँ हम बात करते हैं कार्डिया की। द इसोफिगस ओपन इनटू द कार्डिया थ्रू कार्डियक स्फिंक्टर। अब देखो भाई, इसोफिगस है ना, इसोफिगस जो है वो स्टमक के जिस हिस्से पे जाकर ओपन होता है उसे कहते हैं कार्डिया, और कार्डिया पे जो स्फिंक्टर लगा होता है उसे क्या कहते हैं? कार्डियक स्फिंक्टर।
फिर आता है फंडस. द फंडस इज द अपर कर्व पार्ट विच अडेप्ट टू द वेरिंग वॉल्यूम ऑफ इंजेस्टेड फूड बाय रिलैक्सिंग इट्स मस्कुलर वॉल. इट यूजुअली कंटेन अ गैस बबल स्पेशली आफ्टर अ मील. अब देखो फंडस क्या है, अपर कर्व पार्ट विच अडेप्ट टू द वेरिंग वॉल्यूम ऑफ इंजेस्टेड फूड बाय रिलैक्सिंग इट्स मस्कुलर वॉल. अब देखो ये अपर जो है ना कर्व पार्ट, देखो कार्डिया यहाँ आ गया. अब इसका जो ऊपर जो कर्व वाला हिस्सा है, ऊपर जो कर्व वाला हिस्सा है वो क्या कहलाता है, फंडस. तो यहाँ हमने कहा फंडस का काम क्या है, ये अपर कर्व पार्ट है और ये क्या करता है, अडेप्ट करता है. अगर खाना हम ज़्यादा खा लेना तो ये अपने मसल को क्या कर लेता है, रिलैक्स कर लेता है, ताकि ज़्यादा खाना भी क्या हो जाए, स्टमक के अंदर आ जाए और पेशेंट को मतलब इंसान को वॉमिटिंग ना हो. तो टू द वेरिंग वॉल्यूम ऑफ इंजेस्टेड फूड, खाना जो वो कभी कभार दावत में ज़्यादा खा लिया, कभी कभार दोस्तों की पार्टी में ज़्यादा खा लिया, तो ये अपने मसल को जो है वो फंडस वाला ऐसा रिलैक्स करके उसको एडजस्ट कर लेता है. इट यूजुअली कंटेन अ गैस बबल. आम हालात के अंदर जब स्टमक पूरा नहीं भरा होता तो उसमें गैस बबल होते हैं, स्पेशली आफ्टर अ मील. आप मील के बाद जो है नॉर्मल हालत में यहाँ जो है वो गैसेस होते हैं, लेकिन जब खाना ज़्यादा खा लिया जाए तो ये अपने मसल को रिलैक्स करके खाने को एडजस्ट करता है. अब बात करते हैं कॉर्पस. द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक इज द सेंट्रल कॉर्पस बॉडी विच प्राइमरली सर्व एज अ मेन रिजर्वायर ऑफ द इंजेस्टेड फूड. अब जो वो कॉर्पस क्या है, स्टमक का जो वो लार्जेस्ट पार्ट है, ये सेंट्रल वाला हिस्सा है. अब देखो भाई, ये जो सेंटर वाला हिस्सा नजर आ रहा है, ये तो फंडस ऊपर था. अब ये जो सेंटर वाला हिस्सा जो है ये क्या कहलाता है, कॉर्पस, और ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है. तो यहाँ हमने कहा द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक इज अ सेंट्रल कॉर्पस, इसे बॉडी भी कहते हैं, विच प्राइमरली सर्व एज अ मेन रिजर्वायर ऑफ द इंजेस्टेड फूड. और ये जो खाना जो इंजेस्टेड फूड जो हम खाना लेते हैं उसका मेन रिजर्वायर के तौर पर जो काम करता है वो कॉर्पस करता है. अब बात आ जाती है पाइलोरस. द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक इज पाइलोरस विच एम्प्टीज द गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द ड्यूडेनम थ्रू पाइलोरिक स्फिंक्टर. अब जो लोअर मोस्ट पार्ट जो है ना, लोअर मोस्ट पार्ट जो स्टमक का है उसे क्या कहते हैं, पाइलोरस. और ये पाइलोरस जो है वो क्या करता है, द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक इज पाइलोरस विच एम्प्टीज द गैस्ट्रिक कंटेंट टू द ड्यूडेनम. और यहीं से स्टमक जो है वो खाली होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर से ये खाना जो है वो खाली होगा और ड्यूडेनम में जो है वो आगे जाएगा, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हम पढ़ेंगे. तो इनटू द ड्यूडेनम थ्रू पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर के जरिए ये ड्यूडेनम की तरफ जाएगा. अब आते हैं हम लेयर्स ऑफ स्टमक की बात करेंगे. स्टमक की हमारे पास जो है वो लेयर्स की बात करेंगे. द वॉल ऑफ स्टमक, गौर से सुनिएगा, द वॉल ऑफ स्टमक कंसिस्ट ऑफ द यूजुअल 4 लेयर एज प्रेजेंट इन अदर पार्ट ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक. जो पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है ना, उसके अंदर भी जो है वो क्या है, नॉर्मली 4 लेयर्स होती हैं. सेम इसी तरीके से स्टमक में भी क्या है, 4 लेयर है, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना और सीरोसा. अगर ये स्टमक की वॉल की अगर मैं बात करूँ, स्टमक की वॉल को अगर हम इसको थोड़ा सा माइक्रोस्कोप्स के जरिए हम इसको लार्ज करके देखें तो सबसे अंदरूनी लेयर जो होती है वो म्यूकोजा है. म्यूकोजा के बाद जो वो ब्लड वेसल्स नर्व वाली एक लेयर आती है उसे सब म्यूकोजा कहते हैं. फिर एक मस्कुलर लेयर आती है जिसे कहते हैं मस्कुलरिस एक्सटर्ना, और फिर बाद में एक जो लेयर आती है आउटर मोस्ट लेयर उसे सीरोसा कहते हैं. तो ये 4 लेयर होती हैं, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना और फिर आती है सीरोसा. ये 4 लेयर जो है वो क्या है, स्टमक की वॉल में शामिल है. म्यूकोसा की अगर हम बात करते हैं, द इनर मोस्ट लेयर म्यूकोसा इज रिलेटिवली थिकर एंड कंटेन नम्रस ट्यूबुलर ग्लैंड. इनर मोस्ट लेयर जो उसे म्यूकोसा कहते हैं, ये रिलेटिवली क्या होती है, थिकर होती है और उसके अंदर क्या है, बहुत सारे ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं. इनर लेयर जो है ना, म्यूकोसा की बात करने जा रहे हैं, जो सबसे अंदरूनी लेयर है. तो ये जो है वो ज़्यादा थिक होती है दूसरे डाइजेस्टिव सिस्टम के दूसरे पार्ट्स के मुकाबले में. स्टमक में ये लेयर ज़्यादा थिक होती है और इसमें कई ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं. फिर आती है सब म्यूकोसा. Under the mucosa lies the submucosa containing blood vessels and nerve. म्यूकोसा के अंदर एक फिर एक लेयर आती है, उसे सब म्यूकोसा कहते हैं. इसमें नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं इस लेयर के अंदर. ये एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि नर्व्स और ब्लड वेसल किस लेयर में होती है, सब म्यूकोसा, आपका आंसर होगा. फिर आ जाती है मस्कुलरिस एक्सटर्ना. मस्कुलरिस एक्सटर्ना मसल वाली लेयर आती है, मस्कुलरिस एक्सटर्ना कहते हैं. बिलो सब म्यूकोसा, म्यूकोसा के बाद मस्कुलरिस एक्सटर्ना. इट इज ऑल्सो थिक एंड इन सम एरिया इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स ऑफ मसल. ये भी थिक होता है और इसमें कुछ एरिया में 3 लेयर होती है मसल की. द 3 लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स आर इनर मोस्ट ऑब्लिक. इनर वाला जो होता है वो ऑब्लिक होता है, मिडल जो होता है वो सर्कुलर होता है और आउटर जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है. भाई जो इनर देखो, अगर 3 लेयर है ना तो एक ऑब्लिक है, टेढ़ा, और जो मिडल है वो सर्कुलर है और जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है. ये 3 लेयर होती हैं, अंदर वाली ऑब्लिक, मिडल वाली सर्कुलर और आउटर मोस्ट वाली क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है. ये एमसीक्यू के बड़े फेवरेट सवाल हो सकते हैं. तो यहाँ हमने कहा था 3 लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स आर इनर मोस्ट ऑब्लिक, द मिडल सर्कुलर एंड द आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर. फिर आ जाता है सिरोसा, आउटर मोस्ट लेयर की अगर हम बात करने जा रहे हैं. द फोर्थ एंड इनर मोस्ट लेयर इज थिन. ये थिन होती है.
द सिरोसा, ये सिरोसा कहलाती है। इट सिक्रीट्स अ लुब्रिकेटिंग फ्लूइड दैट रिड्यूस फ्रिक्शन फ्रॉम मसल मूवमेंट। और ये क्या करता है, एक लुब्रिकेशन वाले फ्लूइड जो है वो सिक्रीट कर रहा होता है आउटर मोस्ट लेयर, ताकि ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दौरान जो है वो क्या हो, इसके आपस में ऑर्गन के दरमियान, मसल्स के दरमियान जो है वो फ्रिक्शन वगैरह ना आए। नोट करके हमने कहा ग्लैंड्स आर एब्सेंट इन द सब म्यूकोसा। याद रखिएगा वो कौन सी लेयर है जो चारों, अगर एमसीक्यू का फेवरेट पॉइंट्स अगर पूछा जाए कि वो कौन सी स्टमक वॉल की जो लेयर है जिसमें ग्लैंड्स नहीं होते, तो आपका आंसर क्या होगा, सब म्यूकोसा, क्योंकि वहाँ से नर्व और ब्लड वेसल्स वहाँ से गुजर रही थी, तो यहाँ ग्लैंड नहीं होते। अब यहाँ बात करें रोगोई। In the empty contracted stomach, the mucosa is thrown into longitudinal fold और रोगई। अब देखो अगर स्टमक जब खाली होता है ना, तो म्यूकोसा जो होता है वो क्या होगा, जब स्टमक खाली होता है ना, तो इसमें देखो एक लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड होते हैं, जैसे कोई मुड़ी हुई चीज़ नहीं होती, कपड़ा मुड़ा हुआ हो, ये हो, देखो कैसे मुड़ी हुई लेयर्स लेयर्स से आते हैं, इन लेयर्स को कहते हैं रोगोई। तो यहाँ हम ये बात करने जा रहे हैं कि इन द एम्प्टी कॉन्ट्रैक्टेड स्टमक, जब मैदा खाली होता है, द म्यूकोसा इज थ्रोन इनटू लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड और रोगोई, लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स बन जाते हैं, उसे रोगोई कहते हैं। इसके अलावा उसमें क्या होते हैं, कुछ गैस्ट्रिक पिट्स होते हैं, सुराख होते हैं। द सरफेस इज फर्दर सब डिवाइडेड बाय फ्यूरोस द गैस्ट्रिक पिट्स, सरफेस के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिन्हें गैस्ट्रिक पिट्स कहते हैं। अब इससे क्या होता है, फिर म्यूकोइड सेल है, द म्यूकोसा हैज म्यूकस सिक्रेटिंग म्यूकोइड सेल थ्रू आउट। अब ये जो म्यूकोसा जी की लेयर थी ना, म्यूकस जो सिक्रेट हो रहा है, चिपचिपा सब्सटेंस है, उसमें कुछ सेल होते हैं जिन्हें म्यूकोइड सेल कहते हैं, जो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। इट्स सिक्रेट, म्यूकोइड सेल क्या सिक्रेट करते हैं, म्यूकस सिक्रेट करते हैं, और साथ ही साथ क्या सिक्रेट करते हैं, बाइकार्बोनेट आयंस भी क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। गैस्ट्रिक म्यूकोसा, द गैस्ट्रिक म्यूकोसा इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। याद रखिएगा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन पढ़ते हैं ना, लाइपोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, तो ये भी एमसीक्यू के लिहाज से बहुत जरूरी याद रखना कि गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो है वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के किस हिस्से से ताल्लुक रखता है, तो आपका आंसर होगा ग्लाइकोप्रोटीन। विच इज अ मीन ऑफ लुब्रिकेशन ऑफ फूड, ये खाने को क्या करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, एज वेल एज प्रोटेक्शन टू द स्टमक अगेंस्ट द एक्शन ऑफ HCl इन इट्स ओन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। और ये क्या करता है कि स्टमक की वॉल को प्रोटेक्शन देता है, और साथ ही साथ जो है वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से क्या करता है, स्टमक की वॉल को बचाता है। अब देखो कैसे, यहाँ अगर हम बात करते हैं कि ये जो हमारे पास जो है ये जो म्यूकोसा की लेयर है ना, अब यहाँ बहुत सारा एसिड है, क्या है, यहाँ जो है वो बहुत सारा क्या है, एसिड मौजूद है। अब ये एसिड क्या करेगा, ये एसिड जो है वो क्या करेगा, स्टमक की वॉल को क्या कर सकता है, जला सकता है। तो अल्लाह ताला ने ये म्यूकोसा की जो लेयर है ना, अल्लाह ताला ने ये जो म्यूकोसा की जो लेयर है यहाँ क्या रखी है, बहुत ज़्यादा थिक बनाई है। तो इसका काम क्या है कि एसिड को, गौर से सुनिएगा, एसिड को जो है वो स्टमक की वॉल से क्या करना है, बचाना है। साथ ही साथ इसके अंदर जो एंजाइम है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो है, ये जो एंजाइम्स होते हैं ये भी क्या कर सकते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, तो स्टमक की वॉल को भी डाइजेस्ट कर लेंगे, तो उससे भी क्या करता है, ये बचाता है। तो अब तक हमने स्टमक के जो है वो स्ट्रक्चर के हवाले से बात की, और स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो है वो की पॉइंट्स की तरफ आएंगे, और फिर इसके फिजियोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेसेस से रिलेटेड भी की पॉइंट्स आपसे पूछूंगा। तो अब तक जितनी बातें हुई हैं उसके कुछ की पॉइंट्स हैं जिनके जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे। 7 की पॉइंट्स हैं जो आप इनके जवाब देंगे। दिस इज द मेन ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है वो क्या है, उसका नाम बताना है। आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ डाइजेशन इन स्टमक, फूड टर्न्स इनटू, कई घंटों के बाद जो है वो खाना जो है स्टमक में रहकर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो बताना है। डैश इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक, स्टमक का जो लार्जेस्ट पार्ट है वो कौन सा है, रीजन पूछा जा रहा है। डैश इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक, स्टमक का लोअर मोस्ट पार्ट कौन सा है। डैश इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्टमक, स्टमक की जो इनर मोस्ट लेयर है, स्टमक की जो इनर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है, वो बतानी है। डैश लेयर ऑफ द स्टमक कंटेन ब्लड वेसल्स एंड नर्व, वो कौन सी लेयर होती है जिसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं। डैश लेयर ऑफ स्टमक, अब डैश लेयर ऑफ स्मूथ मसल, अब स्मूथ मसल की बात हो रही है, इज ऑब्लिक। भाई स्मूथ मसल जो स्टमक के अंदर पाया जाता है उसकी कौन सी लेयर ऑब्लिक होती है। डैश लेयर इज सर्कुलर, कौन सी लेयर सर्कुलर होती है। एंड डैश लेयर इज लॉन्गिट्यूडनल, कौन सी जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। तो इन तमाम की पॉइंट्स के जवाब आपने जो है वो कमेंट सेक्शन में देने हैं। उम्मीद करते हैं आज के लेक्चर इन्फॉर्मेटिव होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसके जो है वो केमिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन, यानी इसमें हमने पूरा जो है वो स्टमक की जो है वो एनाटमी पूरी डिस्कस की। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगा वो स्टमक की पूरी फिजियोलॉजी, उसके पूरे फंक्शन को डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।